जय माता की मित्रों, आज आपको हम भूत बाधा के बारे में बताएंगे कि जो गायत्री साधक हैं वो भूत बाधा को कैसे दूर कर सकते हैं। तो मित्रों, केवल वही साधक जो लगातार साधना करता है इस भूत बाधा को दूर कर सकता है। इसके लिए जो साधक साधना करता है, भूत बाधा वाले रोगी को यानी बाधित व्यक्ति को अपने साधना कक्ष में बुलाकर बिठा ले और उस व्यक्ति का मुंह अपने इष्ट देव यानी गायत्री माता की तरफ रखे और साधक उस रोगी की तरफ मुंह करके बैठे और जहां आप पूजा करते हैं वहां आप बैठ जाएं और पूजा के बाद ही आपको यह बाधा दूर करनी है। तब रोगी को सामने बिठाकर आप हाथ में जल लेकर उस जल को 3 बार अवमंत्रित करते हुए उस रोगी पर फेंकेंगे, ऊपर डालेंगे। इस प्रकार से 3 बार जल छिड़क कर उस रोगी की तरफ फूंक मारेंगे और उसके बाद अगले स्टेप में यानी अगली बार इसके बाद क्या करना है कि जो आपके पास भभूति रखी हो उस भभूति को आप हाथ पर रखेंगे और 3 बार अवमंत्रित करके उस भभूति को हाथ के अंगूठे पे लगाकर बाएं हाथ से यानी सीधे हाथ पे आपको भभूति रखना है और बाएं हाथ से इस तरह से उसको लेकर और उसके इस पे माथे पे ऐसे लगाकर और बाकी 4 उंगलियों से उसके बाल पकड़ना है, इस तरह से फंसाकर, और ये अंगूठे से इस पॉइंट को दबाना है और दबाते हुए, हल्का दबाना, ज्यादा जोर से नहीं, दबाते हुए आप गायत्री मंत्र उच्चारण करते हुए उस पर फूंक मारेंगे और बीच बीच में आप बोलेंगे कि तू कौन है, इसके ऊपर कौन सी छाया है, या तो बताए या फिर इसको हमेशा के लिए छोड़कर जाए, या तो बता या फिर इसे छोड़कर यहां से जा। इस प्रकार आप फूंक मारते रहें और बगल में जो आपका जल का लोटा है आप उसमें भी ऐसे हाथ डालकर उसके मुंह पर छींटे मारते जाएं, अवमंत्रित करके। इस प्रकार से ये 1-2 मिनट के लिए आप करें और फिर अगर वो नहीं बोलता है तो फिर उसे छोड़ दें और उस रोगी से थोड़ी दूरी बनाकर बैठें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ऐसे बाधक व्यक्ति हमला कर देते हैं और उस हमले से बचने के लिए थोड़ी 1-2 फुट की दूरी बना के रखें जिससे उसका हाथ वाथ आपकी तरफ ना आए। इस प्रकार से आप दोबारा करेंगे वही क्रिया, थोड़ा जल मारेंगे और फिर उसके माथे पर इस तरह अंगूठा लगा के बाल पकड़ के फिर वही क्रिया करेंगे। इस प्रकार आप 2-3 बार क्रिया करेंगे तो या तो पहली ही बार में भूत बाधा से बाधित व्यक्ति सही हो जाएगा या दोबारा में हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो ये क्रिया आप 2-3 दिन करें, उसकी भूत बाधा निश्चित ही दूर हो जाएगी। पहले तो साधक किस प्रकार का है, अगर साधक बहुत दिन से साधना कर रहा है तो पहली बार में ही दूर हो जाएगी, और एक कारण यह भी है यदि भूत बाधा हल्की है यानी छोटी प्रकार की है तो वो जल्दी दूर हो जाएगी, और कोई भूत बाधा बहुत बड़ी है तो उसके लिए उसे कई बार इस तरह से आप झाड़ सकते हैं, अवमंत्रित कर सकते हैं और भूत बाधा दूर कर सकते हैं। तो मित्रों, ये मैंने भूत बाधा दूर करने का अचूक उपाय बताया है। इसके अलावा गायत्री मंत्र से कोई भी दूसरी क्रिया मेरे पास नहीं है और मैंने जितने भी ये किए हैं इसी प्रकार से किए हैं। मित्रों, आप इसका लाभ उठाएं। जय माता की।